अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ उमर अली एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद उमर अली। तो आज हम आप सबकी खिदमत में हाज़िर हैं फिर से एक लेटेस्ट जॉब के अपडेट के साथ। तो फाइनली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2023 के लिए। कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में, क्या इसकी एज होनी चाहिए आपकी और क्या मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और क्या इन जॉब्स की क्लोजिंग डेट है और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुंच सके। बेसिकली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो टीचिंग स्टाफ के लिए हुई है, जो कि 18वें और 17वें स्केल के लिए है और वो भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। जिन मेरे बहन भाइयों की एजुकेशन मास्टर्स डिग्री या पीएचडी है वो इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले हम आपको इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं अच्छे तरीके से, देन हम आपको फर्दर प्रोसेस जो है इनका ऑनलाइन अप्लाई का वो बताते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड की हुई है आपके लिए। सबसे पहले हम देखा जाए तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिए 30/2023 है और हमारे पास कॉमर्स स्ट्रीम इन द पब्लिक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर मेल, जो कि 18वें स्केल के लिए ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात की जाए तो आगे ये इन जॉब्स के लिए कोड नंबर दिए हुए हैं 14 RB 2023, 15 RB 2023, 16 RB 2023, मतलब ये हर एक सब्जेक्ट का कोड है। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात की जाए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए ओपन मेरिट पोस्ट जो कि 14 है और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 है और टोटल पोस्ट है इसकी 15। फिर इस इस्लामियात इस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए ओपन मेरिट पे 19 हैं और स्पेशल कोटा पर्सन के लिए 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 हैं। फिर कॉमर्स के लिए अगर हम बात की जाए सबसे ज़्यादा जो कि ओपन मेरिट पे 56 है, माइनॉरिटी के लिए 3 है, स्पेशल कोटा की 1 और नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 60 हैं। फिर आ रहा है हमारे पास इकोनॉमिक्स की जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, माइनॉरिटी के लिए 1, स्पेशल कोटा के लिए कोई भी नहीं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। फिर आ रहा है हमारे पास मैथमेटिक्स जो कि नंबर ऑफ पोस्ट 14 है और माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15 है। फिर आ रहा है हमारे पास स्टैटिक्स में जो कि 112 है, 12 और फिर आ रहा है माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 13 है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम इंक्लूड काउंट करें तो 138 आ रही है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। इसके लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर आपके पास पीएचडी है तो आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसे थोड़ा जूम कर, हाँ जी अब ठीक है। अगर आपके पास पीएचडी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में है, किसी भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में आपके पास पीएचडी है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट टू पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस इन कॉलेज और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी एजुकेशन, आपके पास जो भी पीएचडी वगैरह करते हैं उनके पास रिसर्च भी अपनी होती हैं तो वो भी आपके पास होनी चाहिए और आपकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और ये आपके पास मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर सेकंड पे अगर बात की जाए तो आपने एमफिल की हो इन रेगुलर सब्जेक्ट और 5 साल का आपके पास कम्बिनेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब यूनिवर्सिटी में। रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बाय एचईसी एजुकेशन कमीशन की जानिब से, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनलिटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर नंबर 3 की बात की जाए तो आपके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री हो या सेकंड डिवीजन में ना रिक्वेलेंट सब्जेक्ट हैविंग 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और टीचिंग एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ग्रेजुएट लेवल पर, और रिसर्च एक्सपीरियंस ना होना चाहिए आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बाय एचईसी कमीशन से, और ये आपके पास जो एक्सपीरियंस ना नेशनल और इंटरनेशनल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक प्रेफरेंस आपकी मैच कर रही है तो आप इस जॉब में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास एज जो कि है हमारे पास फॉर आपको पता है कि ये सिर्फ मेल के लिए ही जॉब है, तो इन्होंने जो एज दी हुई है वो 40 ईयर्स दी हुई है फॉर मेल के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ दें। जेंडर जो है वो मेल इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फीमेल नहीं कर सकती, मेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल की बात की जाए तो कैंडिडेट मस्ट बी इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। फिर अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो अक्रॉस दी पंजाब, आपका मतलब पंजाब में ही आपकी पोस्टिंग लगेगी। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट इफ़ हेल्ड, अगर आपका टेस्ट होता है तो आपका इनमें से टेस्ट लिया जाएगा, जो कि नंबर 1 पेपर एमसीक्यूज़ होगा जो कि 100 नंबरों का होगा, 90 मिनट टाइम ड्यूरेशन है।
क्वेश्चन रिलेटेड टू दी प्रीसाइड क्वालिफिकेशन, जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है उसमें से आपका 80% टेस्ट लिया जाएगा और जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका 20% लिया जाएगा, जिसमें आपके पास जनरल नॉलेज, पाकिस्तानी स्टडीज़, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फॉर एमसीक्यूज़ के लिए। Note if the component 80% of qualification related question to relates to the particular subject mathematics, the question read by subject specialist will be included for the general ability components to 20%। ठीक है, बेसिकली ये थी अभी ये कितने स्केल के लिए जो ये जॉब थी 18वें स्केल के लिए। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन कर लें इसकी एडवर्टाइजमेंट को, अभी इंस्ट्रक्टर लेक्चरर मेल की जॉब है जो कि 17वें स्केल की जॉब है। आप देख सकते हैं कि ये भी मल्टीपल पोस्ट है। उर्दू के लिए टोटल जो सीटें हैं वो 120 हैं। फिर इंग्लिश, इस्लामियात, कॉमर्स, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT की जो है सीट्स हैं 40, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 552 मतलब 552 सीट्स हैं। ठीक है, ये जो थी ये है असिस्टेंट प्रोफेसर के 18वें स्केल के लिए, और ये जो जॉब है वो है लेक्चरर मेल के लिए 17वें स्केल के लिए। इसके लिए भी वही सारी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए। आप दी फॉर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड दी स्टैटिक्स मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए, वो भी अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए ना रिलेवेंट सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, कॉमर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। फिर आपकी मास्टर्स डिग्री बिजनेस एजुकेशन से होनी चाहिए। अगर आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, सेकंड डिवीजन में एटलीस्ट होनी चाहिए, और हैविंग अ बैचलर डिग्री ना कॉमर्स आपकी लास्ट में होनी चाहिए। फिर आ रहा है मास्टर डिग्री ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड डिवीजन से आपकी होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं फोरा, और उसके साथ साथ आपके पास बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए कॉमर्स में। फिर आपका आ रहा है मास्टर्स डिग्री इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिर सेकंड डिवीजन में होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास कॉमर्स की डिग्री भी होनी चाहिए। फॉर दिस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश एंड द शॉर्ट हैंड आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में इन एनी डिसिप्लिन ऑफ द यूनिवर्सिटी, अच्छी सी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्रेफरेबली अगर आपके पास इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी स्टडी, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा आपका होना चाहिए कॉमर्स में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अगर हम बात की जाए तो फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस IT के लिए बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में, रिवलेंट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके पास HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप पास आउट होने चाहिए। अगर इसकी एज की बात की जाए तो 33 ईयर्स है फॉर मेल के लिए। और अगर हम इसको थोड़ा जेंडर डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो जेंडर हमारे पास है मेल और इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो आपके ऑल ओवर दी पाकिस्तान वो पंजाब होगी। और अगर हम सिलेबस है फॉर द रिटन टेस्ट इफ फेल्ड, अगर रिटन टेस्ट होता है तो आपकी कौन सी होनी चाहिए। लास्ट क्वालिफिकेशन जो होगी आपकी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स में आपकी 80% MCQs आएंगे और आपके बैचलर्स में से, और आपके पास 20% आए आपका इसमें से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, जो ये सारी चीज़ें वही सेम है। अभी हम चलते हैं इसकी ये अभी आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। ठीक है, प्लीज़ आपने इनकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली भी इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ रहा है कि हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो इसकी लास्ट डेट है वो क्लोजिंग डेट जो है वो है सबमिशन 5 जनवरी 2024 से पहले आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनकी ये जो है FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इन जॉब्स के लिए किसी के लिए भी अप्लाई करना है, अगर हम इधर आ जाए, ठीक है, 14 RB 2023 इंग्लिश के लिए अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 14B 2023 सीनियर इंस्ट्रक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर मेल इंग्लिश। ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम इन दी पंजाब डिपार्टमेंट, सारी वही चीज़ें जो इसकी लास्ट डेट है इस तरफ है ये रही। और आपने एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है तो जो हमारा एडवर्टाइजमेंट का नंबर है वो 30/2023 है, तो आपने इस पर दबाएंगे तो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। आप चाहे तो इनकी एडवर्टाइजमेंट भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। हम सिंपल अगर इंग्लिश के लिए करना चाह रहे हैं तो हमने इस पर दबा देना। इस पर दबाने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। सारी ये वही चीज़ें एडवर्टाइजमेंट वाली जो मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड करके बताई हैं कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। आप देख सकते हैं कि सारी ये वही चीज़ें पे जो 18वें स्केल की जॉब पे फ़ी जो है 600 रुपये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले चले जाने से प्रोसीड पर, इस पर आने के बाद हमारे पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी। ये
यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेम, योर फादर नेम, आपका CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, हर चीज़ इंटर करने के बाद आपने इनकी जो फ़ी पेमेंट है 600 रुपये, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी जितनी भी हो आपने वो पे कर देनी है। फिर उसके बाद आपने इमेजेस अपनी अपलोड कर देनी है। फिर आपने क्वालिफ़िकेशन डिटेल अपनी जो है वो एंटर कर देनी, जो वो रिक्वायरमेंट मांगे। फिर आपने सर्विस डिटेल मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना है। फिर नंबर 6 पे आपने एप्लीकेशन सबमिशन कर देनी है एट दी एंड में। तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म में सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपने इस जॉब के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हम आपको इंशाल्लाह ईमेल, SMS या कॉल के तहत बता दिया जाएगा। तो ये था इनका अच्छे तरीके से अप्लाई करने का तरीका। हमने आपको डिटेल में एडवर्टाइजमेंट भी रीड करके बता दिया कि आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है और डाउनलोड करना है और आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियो का बनाने का मकसद ही यही होता है कि हम आपको अच्छे तरीके से रीड गाइडलाइंस दे सकें कि आपने किस तरीके से इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, ना कि बल्कि आपने किस तरीके से इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके रीड भी करना है। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम हर एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, ताकि आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें फॉर फर्दर प्रिपरेशन फॉर योर टेस्ट और कोई भी लेटेस्ट अपडेशन आपको इजीली हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के तहत आप सबके तक पहुँचा दें। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।